और मौसम की मार झेल रहे लोगों पर कहर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लेकिन लखनऊ से हैं, नोएडा से अमित और जी कानपुर से हमारे साथ श्याम जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नोएडा का रुख करूंगा। दिल्ली एनसीआर से सटा नोएडा में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। अमित, बिल्कुल देखिए अगर आज की बात की जाए तो आज जो कोहरा है वो कुछ कम है, क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो बढ़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास जो है वो हवा की रफ्तार है। और कोहरे के साथ साथ जो पोल्यूशन है उसमें भी हल्की कमी दर्ज की गई है। जिस तरीके से 400 के आसपास का AQI बना हुआ था, आज AQI 300 के आसपास है। लेकिन 300 के आसपास AQI भी लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके के हालात बने रहे उसके बाद पोल्यूशन में थोड़ी राहत है और हवा चलने के चलते जो कोहरा है वो नहीं है, लेकिन शीतलहर जो है वो जरूर चल रही है और बढ़ती हुई ठंड लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोग जो सड़कों पर अपनी रात बिताने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से किया गया था। और जो भी लोग रात में कहीं सड़क पर लेटे हुए दिखाई देते हैं तो डायल 112 की गाड़ियां भी उनको रैन बसेरे तक छोड़ने का काम कर रही हैं, ताकि सर्दी के चलते किसी की जान ना जाए। हालांकि एक व्यक्ति थाना सेक्टर 24 इलाके में भी 2 दिन पहले जरूर मिला था, उसकी ठंड से मौत होने की आशंका पुलिस ने व्यक्त की थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके क्या आया है अभी तक जिला अस्पताल की तरफ से, CMO की तरफ से जाहिर नहीं किया गया। लेकिन ठंड से कम मौतें हों, लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, उसको लेकर जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में जो शीतलहर है वो बढ़ेगी, सर्दी का सितम और ज्यादा होगा और कोहरा भी पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। साथ ही साथ आज दिल्ली NCR के आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए माना जा रहा है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी आज शाम तक हो सकती है। अगर बूंदाबांदी हुई तो एक तरफ जो पोल्यूशन है उससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आएगा और आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात रहेंगे। स्कूलों की भी अगर बात की जाए तो 12वीं तक के स्कूलों की 4 जनवरी तक छुट्टी की गई है। सभी स्कूलों को बढ़ती ठंड को देखते हुए बंद रखा गया है। अभी सभी लोग अपने घरों से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, या तो स्कूलों की कुछ स्कूलों ने छुट्टी कर दी है। तो तमाम हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन या स्कूल मैनेजमेंट जो है जो भी एहतियातन कदम उठाए जाने हैं वो कदम इनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो चेतावनी है वो बढ़ती सर्दी और कोहरे की जरूर मानी जा रही है कि और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, कानपुर से लखनऊ चलेंगे, लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे बड़ी सवाल यही आ रहा है कि देखिए, एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ बारिश की आशंका। क्या बारिश पड़ने से ठंड से राहत मिलेगी? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि बारिश की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, अगर वो हुई तो ठंड और बढ़ेगी। उसके पीछे कारण ये है कि शीतलहर का असर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग दिखाई पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क और लोहिया पार्क के बीच वाली सड़क पर मौजूद हूँ। और ठीक पीछे अगर मैं दिखाऊं तो आपको लगभग सड़क पर सन्नाटा दिखाई पड़ेगा। सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक ये रोड है और यहाँ पर लगातार व्यस्तता रहती है। लेकिन जो ठंड है उसने लोगों को अपने घरों में ही ठिठुरने को मजबूर कर दिया है। लोग घरों में ही ठिठुरे हुए हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ठंड से बचने के वो सारे उपाय जो है अपनाए जाएं, जो उपाय जा सकते हैं, जो अपनाए जा सकते हैं। तो जो तस्वीर है लखनऊ की वो इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। लोग घरों में डटे हुए हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल का समय जरूर कहा जा सकता है। सुबह के वक्त वो अपने दफ्तरों के लिए निकल गए हैं। स्कूलों में अगर हम बात करें तो कक्षा 5 तक के स्कूल पूरी तरीके से बंद किए गए हैं। 5 से लेकर 12वीं तक के स्कूल को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वो भी 9:30 बजे से। और उनके जो टाइम है टोटल उसमें भी 1 घंटे की कटौती की गई। जी, कानपुर का रुख करेंगे। कानपुर से श्याम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, कानपुर में मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए, कानपुर में मौसम की बात अगर की जाए तो कल जो मौसम था उसका बिल्कुल विपरीत आज दिखाई पड़ रहा है। लोगों को उम्मीद थी नए साल में मौसम नहीं खुलेगा, लेकिन कल पूरा दिन मौसम खुला रहा, धूप निकली और लोगों ने दिन में राहत महसूस की। लेकिन आज सुबह से ही कानपुर में मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है और सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार कानपुर में टेम्परेचर गिर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल दिन का नजारा थोड़ा सा डिफरेंट था। धूप खिली थी, लोग घरों के बाहर निकले थे और धूप में उन्हें
सैर सपाटा करने में भी अच्छा लग रहा था। लेकिन आज जो लोग काम धंधे के लिए भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए आज 12वीं तक की स्कूलों की छुट्टी जिलाधिकारी ने कर दी थी। इसके अलावा तमाम वो लोग जिन्हें जरूरी काम है, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मौसम की बेरुखी का शिकार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कार्डियोलॉजी सेंटर में लगातार हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 32 मामले हार्ट अटैक के पहुंचे हैं और इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं तमाम ऐसे लोग जो ट्रेन और बसों से सफर कर रहे हैं, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें 16 घंटे तक लेट चल रही हैं और तमाम ट्रेनों को निरस्त भी किया जा रहा है। इसके अलावा जी रोडवेज की जो बसें हैं, तो व्यस्तता कम होने की वजह से उनकी रफ्तार भी थम गई है और जो यात्री हैं, उन्हें घंटों से देरी से अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों को सलाह ये दी जा रही है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो वो ऐसे मौसम में घर पर ही रहें। जिन्हें जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकलें। सड़कों पे जो नजारा है उसमें भी दिखाई ये पड़ रहा है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो अपने आप को पूरी तरीके से ढक करके निकल रहे हैं, अपने सिर को ढक रहे हैं और साथ ही साथ गर्म कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे में कई स्थानों पर, क्योंकि नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था भी की है, तो जिन लोगों को ठंड लगती है, तो कई बार देखा जाता है कि ठंड लगने पर वो बीच बीच में रुक जाते हैं, थोड़ी देर अलाव सेकते हैं और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के कानपुर में जी कहा जा सकता है कि ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और जी फिलहाल जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं, आने वाले एक सप्ताह में किस तरीके की कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जी जी नोएडा का रुख करेंगे। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, 5वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने के आदेश जो है अभी आ गए। लेकिन नोएडा की क्या स्थिति है? सरकारी गैर सरकारी दोनों स्कूलों की छुट्टी ठंड के चलते कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी जिलाधिकारी ने 12वीं तक के जो स्कूल हैं सभी को बंद रखने के आदेश दिए हैं। 4 तारीख तक का समय स्कूलों को बंद करने का दिया गया है। 4 तारीख को, क्योंकि संडे और संडे के बाद मौसम देखना होगा किस तरीके का मौसम में तब्दीली आती है, उसके बाद आगे का डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था और कोहरा होने के चलते कई बार सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों की जो बसें हैं वो किसी हादसे का शिकार ना हो और सर्दी से बच्चों को बचाया जा सके, इस लिहाज से स्कूलों की छुट्टी की गई है। लगातार इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहने का अनुमान मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हो सकता है कि 4 तारीख के बाद जो छुट्टी है वो और ज़्यादा आगे बढ़ाई जाए। 8 दिन या 4 दिन के लिए जो भी छुट्टी का समय वो भी बढ़ाए जाने का जो अनुमान है वो फिलहाल जताया जा रहा है। दूसरी तरफ सड़क हादसों में कमी लाने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि जो भी लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, खासतौर पर कोहरे वाले समय में नोएडा एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो ज़्यादा रफ्तार पर चलने वाली गाड़ियों के चालान करने की भी कार्रवाई की जा रही है। रोजाना 400 से 500 गाड़ियों का चालान जो है वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि स्पीड लिमिट को कम किया गया था। नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की स्पीड लिमिट तय कर दी है। लेकिन देखा जाता है कई लोग लगातार जो स्पीड लिमिट है उन नियमों का उल्लंघन करते हैं। और एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना है कि रोजाना 2500 से 3000 गाड़ियों के चालान जो है केवल एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों से काटे जा रहे हैं। यानी आप खुद समझ सकते हैं, नियम लागू होने के बाद भी अपनी जान की परवाह करने नहीं करते हैं लोग और दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। 2500 से 3000 गाड़ियां रोजाना यमुना एक्सप्रेसवे पर नियमों की अनदेखी करती हैं। उसी के चलते कई बार सड़क हादसे भी होते हैं। तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे जाने के लिए भी पुलिस कमिश्नर द्वारा आदेश दिए गए और गाड़ियों के जो मोटी रकम के चालान हैं वो अब करना शुरू कर दिए ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और तमाम लोग अपना सफर जो है कोहरे के समय में सुरक्षित तय करें। और अधिकारियों की तरफ से ये भी अपील की गई है कि बहुत ज़्यादा अगर जरूरी नहीं है जी तो कोहरे के समय में अपने घरों से गाड़ियां लेकर ना निकलें। खासतौर पर लंबी दूरी पर जाने वाले लोग कोहरे में चलने से बचने की जो अपील है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई है। बिल्कुल। लखनऊ से निखिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, देखिए राज्य के अलग अलग जिलों से जिस तरीके से कोहरे की मार की खबरें सामने आ रही हैं, जो शीतलहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर स्थिति इसी तरीके से बनी रही तो सरकार की आगामी कार्य योजना क्या है, क्या रणनीति है इसको लेकर के? देखिए, सरकार ने साफ कर रखा है कि जो ठंड से निपटने के उपाय हैं उसको पूरी तरीके से किए जाए, चाहे वो रैन बसेरों की बात हो, चाहे वो बात कर ले अलाव की। इसको लेकर खास मॉनिटरिंग बनाई गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है और बाकायदे नोडल अफसर तैनात किए गए। तो जो पुलिस की क्यूआरटी टीम है उनको भी ये कह दिया गया है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि गश्त के दौरान अगर कोई भी उनको खुले आसमान के नीचे मिलता है तो तत्काल उसे रैन बसेरे तक पहुँचाया जाए।
ये जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। उसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि रैन बसेरे में वो हर उस तरह की व्यवस्था को देखें जो इस ठंड से निपटने के लिए ज़रूरी है। तो रैन बसेरों में हीटर का इंतजाम, चौराहों पर अलाव और पुलिस को जिम्मेदारी की कोई खुले आसमान के नीचे न सोए, ये कहा गया। 5वीं तक जैसा मैंने बताया स्कूल बंद किए गए हैं और 5वीं के बाद स्कूल जो है वो खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उनका समय 9:30 से लेकर जो है वो 3 बजे तक रखा गया है। 1 घंटे के समय में कटौती की गई है। तो अभी जो स्थिति है लखनऊ में अगर हम बात करें तो सुबह ज़रूर हल्की धूप दिखाई पड़ी, लेकिन इस वक्त ज़बरदस्त शीतलहर की चपेट में पूरा लखनऊ दिखाई पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।